हेलो गाइस, मेरा नाम है विकास कुमार। आपका स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया तरीके से पढ़ रहे होंगे, स्वस्थ होंगे और आज अपनी एग्जाम की तैयारी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि हम पहले दो क्लास कर चुके हैं आपकी इंटर क्लास के पहले चैप्टर की, तो ये उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे तीसरी क्लास होगी। पहले क्लास में हमने पढ़ा था अलैंगिक जलन, तो उसी का थोड़ा सा पार्ट आगे आज पढ़ेंगे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं अलैंगिक जलन का कुछ छोटा हुआ भाग। ये था हमारा सीजन। सीजन को मैंने दो पार्ट बताए थे, एक तो वाइडली सीजन, एक बताया था मल्टीपल सीजन। ठीक है, तो बाइनरी सीजन तो हम उस वीडियो में कवर कर चुके थे, लेकिन हमारा मल्टीपल सीजन यानी बहुखंडन रह गया था। तो अब इसी को हम आगे करते हैं, मल्टीपल सीजन। मल्टीपल सीजन बहुखंड, बहुखंड। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक जीव होता है और वो क्या करता है, उसका न्यूक्लियस जो होता है वो बार बार विभाजित होता है, और विभाजित होने के बाद उसके जो सारे माइक्रोजोइड बनेंगे बाद में उसके अंदर, और वो सारे के सारे क्या बनाते हैं, फिर नया जीव बना लेते हैं। इसका उदाहरण होता है आपका प्लाज्मा। प्लाज्मा प्लाज्मोडियम का नाम आपने सुना होगा। ये क्या है, मलेरिया का कारक है, यानी मलेरिया को, मलेरिया रोग जो होता है उसको फैलाने का कार्य करता है प्लाज्मोडियम। याद रखना, मैंने बोला कारक, वाहक होता है इसका मच्छर, मादा नकली, और ये क्या है आपका कारक। ठीक है, तो ये क्या होता है प्लाज्मोडियम, इसका न्यूक्लियस होता है, यह न्यूक्लियस ये बार बार क्या होता है, विभाजित होता है और बहुत सारे पार्टों में विभाजित हो जाता है। इस तरीके से इसके अंदर बहुत सारे, इनको बोलेगा माइक्रोजोइट्स बन जाते हैं, माइक्रोजोइट्स बन जाते हैं। ठीक है, ऊपर की लेयर फटती है और ये बाहर आ जाते हैं, प्रत्येक माइक्रोजोइट से नया प्लाज्मोडियम बन जाता है। तो ये कौन सी विधि थी, बहुखंडन। यहाँ पे क्या हुआ है, बहुत सारे खंडों में है, टुकड़े हुए हैं एक जीव के, तो इसलिए इसका नाम रखा गया था बहुखंडन। ठीक है, तो अब आगे पढ़ते हैं। एक है आपका, एक संरचना होती है, एक कवक होता है पेनिसिलियम में, एक संरचना उभरती है ऊपर, कोनिलिया। कोनिलिया पेनिसिलियम का होता है, ये इस तरीके से एक फंगी है, और इसके ऊपर क्या बनते हैं, बहुत सारे संरचनाएं बनती हैं, इनको बोलेंगे हम कोनिडिया। ठीक है, ये मुख्य प्लांट मतलब कवक हो गया, ये आपके कोनिडिया। अब क्या होता है, कुछ समय बाद क्या होता है, कोनिडिया अलग होते हैं, और जो पेनिसिलियम है उसको अलग अलग, ये सारे के सारे पार्ट है इसके, उससे अलग अलग यहाँ ये पेनिसिलियम बन जाता है। तो ये था हमारा कोनिडिया द्वारा एलिगेशन। एलिगेशन के लगभग सभी पार्ट जो हैं वो पूरे कर चुके हैं। यदि आपने इससे पहले की वीडियो देखी तो आप देख सकते हैं जाकर के। अब हमारा आगे चलता है, जो इसके आगे का है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी कि कायिक जनन। हमारा अगला टॉपिक है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है, कायिक जनन, कायिक जनन। इसमें क्या होता है, देखिए जैसे नाम से ही क्या हो रहा है, डिनोट हो रहा है कायिक जनन, यानी कि बॉडी के द्वारा क्या होगा, जनन होगा। अब बॉडी के द्वारा क्या होगा, यानी कि बॉडी के किसी भी पार्ट से क्या होगा, जनन की क्रिया होगी। किसी पार्ट का मतलब या तो जड़ से, या पत्ती से, या
तने से। तो मैं परिभाषा लिख देता हूँ। कार्य की वजह से जब पौधे के किसी भी कायिक भाग से, कायिक भाग यानी कि जड़, पत्ती और तना, ठीक है, इन भागों से क्या होता है, भाग से नए पौधों का निर्माण होता है, नए पौधों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार के जनन को कहते हैं हम कायिक जनन। क्या कहते हैं, कायिक जनन कहलाता है, ठीक है। और हमने इसमें एक चीज लिखी थी, जड़ से कैसे होता है ऐसे, यानी कि एक प्लांट के पार्ट है तो इनसे क्या होगा, एक नया प्लांट बनेगा, उसके यानी कि लेवल तने से गाने का नए नए प्लांट बन जाते हैं। तीनों का अलग अलग तरीके से होते हैं, हम एक एक करके पढ़ेंगे। और इसमें क्या होता है, सबसे पहली बात, एक प्लांट है तो इससे जो संतति बनेगी वो भी सेम टू सेम, यानी कि अनुवांशिक रूप से और शारीरिक रूप से, शारीरिक रूप से क्या होंगी, जनक के समान होती है। तो उनको हम क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोन कह देते हैं, ठीक है, क्योंकि आनुवंशिक रूप से और शारीरिक रूप से वो जनक के समान होती है। तो क्या कहते हैं, हमने क्लोन बोल दिया। अब हमने आपने क्लोन का नाम एक बार पहले भी सुना था पिछली वीडियो में, जब हमने पढ़ा था एलेंगे जनन। तो यानी कि वहां पे भी कोई इसमें बदलाव नहीं आया था, संतति थी, तो इसलिए उसको क्या बोला, क्लोन बोला। और यहाँ पे भी मैंने क्या लिखा है, क्लोन लिखा है, क्योंकि यहाँ पे भी कोई बदलाव नहीं आता है। तो अगर देखा जाए तो ये भी क्या है, एक प्रकार से एलेंगे जनन ही है, ठीक है, यानी एलेंगिक जनन का ही एक भाग बोल सकते हैं, ठीक है। तो यह भी अलैंगिक जनन ही होता है, ठीक है जी। क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। अब इसके हम पढ़ेंगे अगले पार्ट, यानी कि जड़ से कैसे होता है, पत्ती से कैसे होता है, और तने से कैसे होता है। तो इसमें सबसे बड़ा जो पोर्शन है वो होता है आपका तने वाला। तो हम पहले तने को ही पढ़ लेते हैं। तने के द्वारा कायिक, तनों के द्वारा कायिक जनन, यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय स्टेम, ठीक है। अब तने में क्या होता है, तीन प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है, तो तीन प्रकार से, यानी कि जो तना है या तो भूमिगत होगा, या अर्धवायवीय होगा, या आपका वायवीय होगा। तो कितने टाइप, तीन, यानी भूमिगत तना, भूमिगत तना, इसको बोलेंगे अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम, तो पहले इसी को पढ़ लेते हैं। पहले नंबर को अंडरग्राउंड स्टेम के बारे में, इसमें किस प्रकार से काइनेट होता है, ठीक है। तो देखते हैं, कंद बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंद। इसका नाम होता है ट्यूबर। नंबर दो का आता है आपका तिलकंद, इसको बोलते हैं आप राइजोम, राइजोम। तीसरा आता है आपका कोरम, इसको बोलते हैं हम धनदंड। और नंबर चार पे आपका आता है सर्ग तत्व, इसको कहते हैं बल। तो देख लेते हैं एक साथ, तरल ट्यूबर में इसमें क्या होता है, जो तना होता है, ये तना है, तने का जो अंतिम सिरा होता है, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, भूमिगत तने की बात है, तो ये ध्यान देने वाली बात है
इस सारे के सारे तने कहाँ हैं, क्या है, ये भूमि के अंदर है, यानी अंडरग्राउंड है। ठीक है, तो पहला क्या है, ये तना है, इसका अंतिम सिरा जो होता है, ये क्या होता है, ये भोजन संग्रहण के कारण क्या होता है, फूल जाता है। यानी इनके अंदर क्या होता है, फूड का स्टोरेज हो जाता है। तो ये इसका ये क्या है, इसका उदाहरण आपका आलू क्या है, आलू पोटैटो। इसके ये निकलते हैं, यहाँ से निकलते हैं कलिका, क्या निकलती हैं, कलिका। और इन्हीं कलिकाओं से क्या होता है, प्लांट, ये कलिका है, जड़ और ऊपर का जाता है प्लांट। ठीक है, क्या होता है, भूमिगत तना होता है, तने के अंदर जो लास्ट वाला पार्ट होता है, वो भोजन स्टोरेज के कारण, यानी भोजन संग्रहण के कारण क्या होता है, मिल जाता है। उदाहरण हो गया इसका आलू। नंबर 2, फिर कंद, इसमें क्या होता है, तना क्या करता है, ये भूमि के हॉरिजॉन्टल वृद्धि करता है इस तरीके से। ठीक है, भूमि के अंदर क्या करता है, हॉरिजॉन्टल वृद्धि करता है, और इस पर पर्ण कलिकाएं देखने को मिलती है। इन पर्ण कलिकाओं से क्या होता है, नए पौधों का निर्माण होता है। इसका उदाहरण आपको देखा, हल्दी, सुरकुम, ठीक है, और एक होता अदरक। अब क्या होता है, ये जो आपकी पर्ण कलिका है, ये क्या है, पर्ण कलिका, पर्ण कलिकाएं, इनसे क्या निकलती है, यहाँ पे रूट से निकलती है, और फिर क्या निकलता है, ये प्लांट निकलता है, पूरा का पूरा बन जाता है, प्लांट बन जाता है। समझ में आ गया होगा कैसी गलती करता है, हॉरिजॉन्टल गलती करता है, कैसी, हॉरिजॉन्टल, यानी क्षैतिज वृद्धि करता है। कैसी वृद्धि करता है, क्षैतिज वृद्धि करता है। नंबर 3 पे क्या था आपका, कॉर्म या धन, ये क्या करता है, ये भूमि के अंदर क्षैतिज वृद्धि नहीं करता, ये करता है आपका ऊर्ध्व वृद्धि। कैसी वृद्धि करता है, ऊर्ध्व वृद्धि करता है, कहते हैं वर्टिकल, वर्टिकल ग्रोथ करता है। किस प्रकार, नीचे की दिशा में क्या करता है, वृद्धि करता है, यानी ऊर्ध्व वृद्धि करता है, वर्टिकल वृद्धि करता है। इस पर भी क्या पाए जाती हैं, पर्व कलिकाएं पाई जाती हैं। तो ये पर्व कलिका नहीं होता है, पर्व संधिया होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना, पर्व संधि, ये क्या होती है, पर्व संधियां। इसका उदाहरण आपका अरबी, सब्जी खाई होगी, अरबी और जिमीकंद। यहाँ पे भी क्या हुआ, इन पर्व संधियों से क्या निकलेंगी, जड़ें निकलेंगी, और प्लांट बन जाएंगे। ठीक है, तो सारे सारे तने चल रहे हैं। अब आता आपका बल्ब प्रकार का या सर्कल का। इसमें क्या होता है, जो तने की शेप होती है वो डिस्क शेप होती है। इसका उदाहरण क्या आपका, ओनियन, इस प्रकार से देखा होगा, ओनियन, और गार्लिक, यानी लहसुन। ठीक है, तो ये क्या था हमारा, भूमिगत तना अंडरग्राउंड स्टेम के द्वारा काई जनन। ठीक है, अब नंबर 2 पे आता है इसी का पार्ट अगला, अर्धवायवीय स्टेम या तना। ठीक है, अर्धवायवीय, अर्धवायवीय तना, यानी कि सब एरियल स्टेम, सब एरियल स्टेम के द्वारा क्या करें, क्या काई
जनन। इसके कितने, इसके भी चार भाग होते हैं, चारों पार्ट के नाम देख लेते हैं हम। अर्धवायु तो क्या होता है, पहले देख लेंगे। अर्धवायु यानी आधा वायु, ना तो पूर्णतः वो वायव्य है, ना ही पूर्णतः भूमिगत है, ठीक है, ना ही पूरा ऊपर है, ना ही पूरा जमीन के अंदर, तो इसलिए इसका नाम क्या है, अर्धवायु। तो चार प्रकार है इसके। पहला होता है इसका रडार, दूसरा है ऑफसेट, तीसरा है रडार, चौथा है स्टोलन। हिंदी में नाम देख लेते हैं इसके। इसका है क्या, ऊपरी भूस्तारी, ये हो गया आपका भूस्तारी का। नंबर 3 बात है अंत भूस्तारी, अंत भूस्तारी। लास्ट में आता है आपका भूस्तारी। एक एक करके देख ले रहे हैं। पहले में क्या होता है, इसका जो ये तना जो होता है ऊपरी भूस्तारी, यानी कि ये भूमि के हॉरिजॉन्टल, भूमि के ऊपर, भूमि से लग के चलता है, उसके हॉरिजॉन्टल क्या करता है, वृद्धि करता है। इस प्रकार कोई प्लांट है, मोस्टली घास होती है, क्या होती है, घास, उनका तना क्या होता है, ये भूमि के साथ साथ क्या करता है, वृद्धि करता है, तो आगे जाके जड़ें बनाता है, और यहीं से क्या निकलता है, नया प्लांट निकल जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल इसका दूब घास, और एक आता है ऑक्जेलिस, इसका हिंदी में बोलेंगे खट्टी बूटी। जैसे एग्जाम्पल हो गया। अगला देखते हैं, इसमें क्या होता है, ऑक्सीड, ये होता है मोस्टली जलीय पादपों में, लिख दो जलीय पादप। इसमें क्या होता है, वाटर, ये प्लांट है, ये क्या करता है, वाटर के साथ साथ, पानी के साथ साथ नीचे इसके हॉरिजॉन्टल वृद्धि करता है, पानी की सतह के साथ ही, और आगे चल के क्या, यहाँ पे रूट्स बनती हैं, और आगे प्लांट बना लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है, ये आपको देखने लग रहा होगा, जल कुंभ, जल कुंभी, वाटर हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ, इसको कहा जाता है बंगाल का आतंक कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि काफी खूबसूरत फूल थे इसके ऊपर, तो इसको लाया गया था कि अच्छा लगेगा, लेकिन उस समय के अंदर ही इसने पूरे तालाब को घेर लिया, नहीं यदि ग्रोथ करी तो क्या हुआ, पूरा तालाब ही क्या हुआ, इनसे घिर गया, तो वहां की जो ऑक्सीजन थी वो कम हो गई, जले जीव जो उसके अंदर थे वो सब मर गए, और जो पानी था वो भी क्या हो गया, सड़ गया, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती। अब क्या हुआ, नंबर 3 पास हमारा पकड़, यानी अंत है वो इसका प्लांट है। अब ये क्या करता है, भूमि के अंदर थोड़ा लग करके हॉरिजॉन्टल वृद्धि करता है, ये भी कौन सी वृद्धि करता है, सारे ये भी हॉरिजॉन्टल वृद्धि करता है, ये भी, और ये भी क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल है, क्षेत्रीय वृद्धि कर रहे हैं, जड़ें बनाता है, अगला प्लांट बन जाता है। इसका उदाहरण होगा मिंट यानी पुदीना, पुदीना, ठीक है। अभी तो एक जैसे लग रहे हैं सारे, लेकिन एक जैसे नहीं है। इसमें क्या है, स्टेम है, भूमि के ऊपर से लग करके चल रहा है, हॉरिजॉन्टल वृद्धि कर रहा है। यहाँ पे क्या हुआ है, पानी के अंदर, पानी की सतह से लग करके चल रहा है, और यहाँ पे क्या हुआ है, स्टेम था वो भूमि के ऊपर से हॉरिजॉन्टल वृद्धि कर रहा है,
और लंबा लास्ट में हमारा रास्ता है भूस्थली। इसमें क्या तो इसका देखिएगा, इसमें प्लांट होता है स्ट्रॉबेरी। क्या होता है जहाँ स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉ स्ट्रॉबेरी इसमें क्या होता है, ये स्ट्रॉबेरी का प्लांट है। ये क्या करता है, पूरी वाइबियन शाखाएं निकालता है, बहुत सारी, इधर भी निकाल सकता है इधर भी निकाल सकता है, यानी कि थोड़ी क्या आ जाएंगी ये चाप के रूप में, यानी सी टाइप में जाएंगी होकर के आगे प्रोजेक्ट करके मिट्टी में लगेंगी, और यहाँ से जड़ निकलेंगे, यहाँ से क्या निकलेगा आपका नया पौधा मिल जाएगा। ये है स्ट्रॉबेरी। ठीक है, तो ये चारों जो थे अर्धवार्षिक तने के उदाहरण थे, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो मैं इसको रख कर देता हूँ, अगला पार्ट हम देखते हैं। अगला देखते हैं हम, नंबर 3 में क्या है, वाई लिया करना, यानी कि वाई पे तने द्वारा क्या काइक जनन। इसमें क्या होता है, तना जो होता है पूर्ण वायु, यानी पूरी तरह से क्या होता है वो वायु में होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है धन, ये क्या है, इस तरीके से गन्ना होता है, शुगर केन बोलेंगे। ठीक है, अब अगला क्या आता है, देखिए इसका ये उदाहरण है वायव्य तना। तो तीनों तरह के जो तने थे, भूमिगत, अर्धवायव्य और वायव्य, हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आता है हमारा जड़ों के द्वारा कायिक प्रवर्धन। जड़ों के द्वारा, जड़ों के द्वारा कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन बोलते हैं, यानी कि वेजिटेटिव, इसको साफ करते हैं वाले, रिप्रोडक्शन बाय जड़ों के द्वारा कायिक जनन। इसका एग्जांपल है शकरकंद। शकरकंद, शकरकंद क्या होती है, जड़ होती है जो भोजन स्टोर करके फूल जाती है, उसके अंदर क्या होता है भोजन। इस तरीके से आकार किसी में होता है। इनसे क्या निकलते हैं, जड़ें और नए फिलामेंट। तो ये क्या है, जड़ों के द्वारा कायिक जनन इस प्रकार से होता है। अब हमारा एक बच रहा है आपका पत्तियों के द्वारा कायिक जनन, यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय लीव्स। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय लीव्स, इसमें क्या होता है, जो कायिक जनन होता है वो पत्तियों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, पत्तियों के द्वारा होता है। एग्जाम्पल है इसका ब्रायोफिल्म। ब्रायोफिल्म क्या होता है, ये ब्रायोफिल्म लीव्स है, लास्ट में परसंध्या, इनसे क्या निकलती है, जड़ निकलती है, और इससे आपका नया प्लांट बन जाता है। ये क्या है, इसके द्वारा कायिक जनन। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, यानी कि हमने क्या पढ़ा कायिक जनन में, जड़ के द्वारा, पत्ती के द्वारा और तने के द्वारा। तने के द्वारा उसमें ज्यादा टाइप थे इनमें। ठीक है, तो अब हम अगला पढ़ेंगे कृत्रिम कायिक जनन। तो इसको हम अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि इसके आपको लाभ बताने हैं, हानि बतानी है, और कुछ 2000 टाइप्स भी हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।